हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। नवंबर आपके 10-12 दिन रह गए हैं नवंबर के भी, और 2 महीने बाद फिर आपके एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। तो सैम्पल पेपर जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया है वो स्टार्ट कर दो। और आई होप अगले वीक से ना हमारी भी सीरीज़ दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ उसमें, ठीक है। आपके चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। जो भी जिसका है रिवीजन चाहिए जिसको, उसके लिए हम लेक्चर भी अपलोड कर देंगे चैप्टर्स के। बट अब हम सिर्फ लेके आएंगे आपके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये 2 चैप्टर हैं हमारे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और मेटल एंड नॉन मेटल। ये दोनों इस वीक ख़त्म हो जाएंगे, मतलब 2-3 लेक्चर और आएंगे दोनों चैप्टर्स के, और फिर ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपना तैयार रहना। और रैंडम क्वेश्चन रहेंगे पूरे आपके साइंस के सिलेबस से, ठीक है। ये नहीं होगा कि केमिस्ट्री के पर्टिकुलर चैप्टर से आएंगे या फिजिक्स के पर्टिकुलर चैप्टर से आएंगे या बायो के। पूरा का पूरा मिक्स रहने वाला है। 10 क्वेश्चन एक लेक्चर में हम कवर कर लेंगे, और वो लेक्चर भी छोटे रहेंगे। 20-20 मिनट के लेक्चर आपके रहेंगे, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो और आपकी कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। देखो, लास्ट क्लास में हमने फंक्शनल ग्रुप किया था, बट हम हेलो एल्केन्स ही किया था, आई गेस, है ना। हेलो एल्केन्स तक हमने किया था। तो आज हम बाकी के अपने फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है हमारा अल्कोहल। तो देखो, अल्कोहल क्या होते हैं। अल्कोहल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आप एल्केन में से, जैसे आपके पास एल्केन है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ और इसकी जगह क्या लगाओ, एक OH लगा दो। एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बनेगा, CH3, और OH लगा दो तो ये क्या बन गया, CH3OH। अब जैसे इसका नाम क्या है बेटा, वेरी गुड, मीथेन। बहुत अच्छे, मीथेन है इसका नाम। इसका नाम क्या हो जाएगा। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते थे। फंक्शनल ग्रुप ऐसे हेटेरोएटम होते हैं जिनके लगने से आपके हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। अब ये मीथेन से क्या बन गया, मिथेनॉल। मीथेन से क्या बन गया, ये मिथेनॉल बन गया, ठीक है। तो अगर हम इनके जर्नल फॉर्मूला की बात करें, जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो CH3 ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1, और साथ में क्या लगा हुआ है, OH। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ROH। R क्या है आपका, एल्काइल ग्रुप। R क्या है आपका, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, OH होता है। OH को बोलते क्या है ना। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH तो होता है बेटा। OH को बोलते क्या है, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कई बार MCQ में पूछा जाएगा तो नाम से पूछा जाएगा, ओके। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका लगा होता है एल्कोहल्स में, ठीक है। और जल्दी से बताओ इसका सफिक्स, इसका सफिक्स क्या होता है। सफिक्स भी कौन सा, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स तो हमें पता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए आते हैं। सेकेंडरी सफिक्स एज ए यूज होते हैं, और इसमें क्या यूज होता है, ओल। अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ओल। जैसे फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH2OH, ठीक है। तो अब इसका हम नामकरण अगर करें, नोमेनक्लेचर अगर हम इसका करें IUPAC, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई भाई। तो देखो यहाँ पे आपका जो अल्कोहल ग्रुप है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट नहीं बनता है ना, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट नहीं बनता है, ओके। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से 1 2 3 क्यों करेंगे सर, है ना। लेफ्ट से राइट क्यों नहीं की, क्योंकि बेटा अल्कोहल मीन्स जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, यही तो रूल था। तो अब इसका नाम लिखो। कोई ब्रांच नहीं है तो कोई प्रेफिक्स नहीं लगेगा। प्रेफिक्स नहीं है, इसके बाद क्या आएगा, रूट वर्ड। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा, प्रोप। सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स एन, और 1 पे क्या लगा हुआ है, ओल, है ना। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स लगेगा, इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा बेटा, ओल। अब एक रूल और था क्या, कि भैया
आप क्या करते हो, प्राइमरी सफिक्स से ई हटा देते हो अगर सेकेंडरी सफिक्स में ओ ए वाई आई ऐसे हो जाता है ना, तो यहाँ से ये हटेगा, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, प्रोपेन। और वन लगाना है लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ, ठीक है। प्रोपेनॉल, ये सही है ये गलत है, ये आपका गलत माना जाएगा अगर आपका एमसीक्यू में आता है। तो एमसीक्यू में स्पेलिंग पढ़ के आंसर करना, ठीक है। फिर मत कहना सर ने बताया नहीं। बेटा एक ई अगर आपने लगा दिया तो और ये वाला ऑप्शन आप टिक कराए तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, आपका वो गलत माना जाएगा। क्लियर, ठीक है भाई। तो एक और ऐसे ही देख लो, CH3 CHOH और यहाँ पे ले लेते हैं CH3। अब आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अब इसका नाम लिख दो जल्दी से, रूल लगाते चलो। और किधर से भी आप नंबरिंग करोगे तो आपका अल्कोहल जो है वो किस पे आएगा, 2 नंबर पे ही आएगा। तो इसका भी अगर हम नाम लिखें तो क्या लिखा जाएगा, कोई और तो ब्रांच है नहीं, सब्स्टिट्यूट और तो है नहीं, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, कोई हेलोजन नहीं लगा हुआ जो हमारे प्रीफिक्स बनते हैं। तो रूट वर्ड 3 कार्बन के लिए अगेन रूट वर्ड क्या होगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और यहाँ पे मैं अब ई नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ओल में ओ आएगा, है ना। और पोजीशन क्या है, 2, 2 पे क्या लगा हुआ है, ओल। तो प्रोपेन 2 ओल, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन 2 ओल, या आप इसको 2 प्रोपेनोल भी लिख सकते हो। ये दोनों ही ठीक है, ठीक है। इसको 1 प्रोपेनोल लिख सकते हो, वो भी ठीक होएगा। क्लियर है बेटा। चलो एक और देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। बनाते हैं चलो CH3 CH2 CH3 और ये CH3। अभी हमने अल्कोहल तो लगाया नहीं, कहाँ पे लगाए, यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसका ना जल्दी से आंसर करो भाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इधर से जाओगे तो 6 कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 है ना, 1 2 इधर 3 मिल रहे हैं, ये तो लॉन्गेस्ट चेन हो ही नहीं सकती वैसे ही। 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 मिल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है ना। तो कैसे करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये ग्रीन वाली ठीक है क्योंकि ग्रीन वाली में फिर क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप भी आपका आ गया। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको देखनी है, ओके। तो रूल के हिसाब से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी बन गई, ये हमारी क्या रही, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रहेगी, जिसको चलो हम कलर कर देते हैं। ये वाली आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो इसका नाम क्या होगा भाई। अब देखो ये और ये ब्रांच आ गई आपकी, एक ब्रांच कितने पे है, 2 पे है, एक ब्रांच 5 पे है। तो 2,5 और दोनों के दोनों सेम है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल प्रीफिक्स मेरे लग गया, और कोई हेलोजन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। 7 कार्बन की चेन के लिए नाम क्या लिखा जाएगा, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ANE नहीं लिखूंगा, ठीक है। और 1 पे क्या लगा हुआ है, ओल, तो 1 पे 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो। 2,5 डाईमिथाइल हेप्टेनॉल, तो ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही सिंपल सारे रूल सेम है, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो लॉन्गेस्ट चेन में आपको फंक्शनल ग्रुप काउंट करना है, और लास्ट में नाम के बिल्कुल एंड में क्या कर देना, उसका सेकेंडरी सफिक्स लगा देना है। बाकी तो आपकी प्रैक्टिस हुई हुई है। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, एल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारा क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होते हैं, जिसमें CHO ग्रुप लगा होता है, जिसमें क्या ग्रुप लगा होता है, CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। तो देखो जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 CHO, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, RCHO, है ना।
और ध्यान रखना यहाँ पे जो ये कार्बन है, ये किसका कार्बन है? एल्डिहाइड का कार्बन जो है वो आपके मेन चेन में काउंट होता है। वो आपके मेन चेन में क्या होता है? काउंट होता है। और इसको बोलते हैं, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया? CHO। इसको बोला जाता है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है, आपको बताया है ना लास्ट क्लास में। तो अगर आप कंटिन्यूटी में लेक्चर्स देख रहे हो तो आपके लिए बहुत इजी है अब ये चीज़। तो देखो यहाँ पे जो CHO का कार्बन है वो भी मेन चेन में आपका काउंट हुआ है, ठीक है, और नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? कोई ब्रांच नहीं है, मीन्स ना तो कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना ही कोई हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो प्रीफिक्स हमारा यूज़ नहीं हो रहा। तीन कार्बन के लिए जो रूट वर्ड होता है वो क्या होगा? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन ई नहीं लगाऊंगा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, सॉरी। इसका सफिक्स जो होता है, अभी लिख देता हूँ, सफिक्स जो होता है वो क्या होता है? अल। वैसे लास्ट क्लास में आपको बताया है। तो इसको 1 पे क्या लिखो? अल लिखो या 1 मत लिखो, चॉइस आपकी है, उसमें आपका गलत नहीं किया जाएगा, ठीक है, आपकी गलत नहीं होगी बेटा, नंबर नहीं कटेंगे। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अल, AL, अल, ठीक है ना। एल्डिहाइड का AL ये होता है इसका सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से मेरे को इसका भी नाम बता दो। HCHO, इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मिथ, और सिंगल बॉन्ड ही होगा बेटा, मिथ में तो और कोई बॉन्ड है ही नहीं, मिथेनल। क्या बन जाएगा ये? मिथेनल। अब मिथेनॉल और मिथेनल ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं ना आपको एक उल्टा देता हूँ। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेनल। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेनल। हेक्सेनल का आपको स्ट्रक्चर बनाना है और जल्दी से आप अपनी कॉपी में बनाओ, है ना। और जो बिना कॉपी पेन के बैठे हैं उनको तो क्या ही बोलें, कॉपी पेन के साथ आपको ज़रूर बैठना होता है ताकि आप प्रैक्टिस करते रहो। हेक्सेनल देखो, तो जब भी नाम लिखना आता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि पीछे से देखना स्टार्ट करो, है ना। इस नाम को अगर हम थोड़ा सा अच्छे से लिखें, गैप देके, हेक्सेनल। अब देखो, जो ये AL है ये क्या बता रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, मीन्स CHO। AN क्या बता रहा है? AN ये एल्केन है, मीन्स इसमें सिंगल बॉन्ड होगी। हेक्स क्या बता रहा है? नंबर ऑफ कार्बन चेन, मतलब 6 कार्बन एटम है। तो 6 कार्बन एटम उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है और उसमें कौन सा ग्रुप लगाना है? CHO। और इसका जो C है वो भी आपका काउंट होता है, ठीक है, मेन चेन कार्बन में आपका ये काउंट होता है। तो बना दो स्ट्रक्चर बनाने, 1 2 3 4 5 6, और ये एंड में ही लगते हैं ग्रुप, बाकी इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। तो ये क्या बन गया? आपका हेक्सेनल बन गया। तो जब भी नाम लिखना आ जाए, है ना, मतलब नाम दिया हो और आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाए, तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, ओके। पीछे से आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। क्लियर है बेटा? तो चलो एक लास्ट मेरे को और करके दिखा दो आप फिर। इसका नाम लिखो जल्दी से अपनी कॉपी में। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, यहाँ इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस बहुत चाहिए, ठीक है। और सब में तो आप याद कर लेते हो, ठीक है, अब इसमें तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो चलो, मेन चेन कार्बन तो आपको मिल ही गई है
ना, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। क्या हो गया इसको, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब नंबरिंग कहाँ से करें, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ये आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो प्रायोरिटी किसकी होती है, प्रायोरिटी किसकी होती है बेटा, फंक्शनल ग्रुप की। तो 1 2 3 4 5 ये ऐसे होगा, नंबरिंग इसमें ऐसे की जाएगी। ध्यान रखना, नंबरिंग आप ट्रिपल बॉन्ड देख के वहाँ से मत स्टार्ट कर देना। जब फंक्शनल ग्रुप लगा है तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, कल वाला अगर आपने लेक्चर देखा है। ठीक, तो और कोई ब्रांच है नहीं है ना, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, कोई हेलोजन नहीं लगा हुआ, तो कोई प्रफिक्स नहीं बनेगा, सीधा रूट वर्ड से स्टार्ट होगा। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा और उसकी आपको पोजीशन बतानी होगी, तो बेटा पोजीशन क्या होगी, 4 पे क्या लगा हुआ है, आइन YNE। ठीक है, YNE, चलो मैं E अभी लगाते हैं। और 1 पे क्या है, अल, तो 1 आपको लगाना है या नहीं लगाना वो आपकी इच्छा है। यहाँ से आपको ये ज़रूर काटना पड़ेगा, नहीं इसके कारण ही आपका नाम गलत हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, पेंट 4 YNAL। ठीक है, तो ये है आपका नॉमेनक्लेचर, IUPAC नेम हमने इसका लिख दिया है। ओके बेटा, तो आपका भी ठीक होना चाहिए ये, आई होप, मैं उम्मीद तो यही है मेरी कि आपका अगर कॉन्टिन्यूटी में लेक्चर देखे आपने तो आपका ठीक होगा ये, और शांति से अगर कराए, जल्दबाजी मत करना। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा कीटोन। अब कीटोन में दोनों ही तरफ क्या होते हैं बेटा, कार्बन ओपन होता है ना, दोनों ही तरफ क्या लगेंगे, ग्रुप लगेंगे। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इधर से भी ओपन होता है तो CM लिख देते हैं इसको। देखो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ये भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है, ये भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है। आपका सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ पे हमने डिफरेंट लेके कर दिया है, तो इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, RC डबल बॉन्ड O R'। ये क्या हो गया आपका कीटोन, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप ये कौन सा हो गया, C डबल बॉन्ड O, और इसको बोलते क्या है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है बेटा कार्बोनिल ग्रुप। इसका नाम क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप, और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है, सेकेंडरी सफिक्स लिखता है इसका ऑन, है ना। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसकी बात की है। तो चलो एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, और मतलब नाम लिख के दिखा दो एक स्ट्रक्चर का। ये लो भाई, इसका नाम लिख दो। अब लो, कार्बन मैं शो कर देता हूँ, वैसे तो आपको पता ही है कार्बन कहाँ पे है। अब कुछ बच्चे इसको डर गए होंगे, ये क्या हो गया, जिन्होंने लेक्चर कंटिन्यूटी में देख रहे हैं उनको पता है क्या है। आप इसका, अगर किसी को इसमें दिक्कत आती है तो आप इसको क्या बना लो बेटा, आप नॉर्मल लिख लो। एक ये कार्बन है, इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन इस पे हैं। फिर एक ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसके साथ फिर एक ये कार्बन लगा हुआ है, तीसरे वाला ये वाला कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, क्योंकि इसने एक बॉन्ड इधर भी बनाया हुआ है ना, और इसके साथ भी कितने हैं, 3 आपके हाइड्रोजन है। तो ऐसे करके कर लेना। जिसको अगर दिक्कत आती है तो उसमें कोई बात नहीं है, आपकी चॉइस है बेटा, ये गलत कुछ नहीं होगा। और आई नो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बॉन्ड लाइन ज़्यादा नहीं आता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ओके, तो भैया कोई मिथाइल ग्रुप दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा सर। कोई वो दिख रहा है, क्या कहते हैं, हेलोजन, वो भी नहीं दिख रहा। तो प्रीफिक्स हमारा कोई है नहीं। 4 कार्बन है, नंबरिंग किधर से करूँ, लेफ़्ट से या राइट से, लेफ्ट से करनी पड़ेगी सर, इसको 2 नंबर मिल रहा है, इधर से करोगे तो इसको 3 नंबर मिलेगा, है ना। तो नंबरिंग हमारी यहाँ से होएगी 1 2 3 4। फंक्शनल ग्रुप को हमें छोटा नंबर देना होता है। तो नाम लिखो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड एन। अब मैं ई नहीं लगा रहा हूँ। 2 पे क्या लगा हुआ है, ऑन,
कीटोन लगा हुआ ना, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या बनेगा, ऑन। वैसे ही यहाँ पे ये आपकी 1 2 3 4, कीटोन हमेशा आपको बीच में मिलेगा कार्बन चेन के, क्योंकि इसके दोनों ही तरफ क्या लगा होगा बेटा, एल्काइल ग्रुप लगा होता है। इसके दोनों ही तरफ एल्काइल ग्रुप लगा होता है, तो ये हमेशा आपको कार्बन चेन के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्यूटेन 2 ऑन। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कौन सा ग्रुप होता है, COOH। इसको कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 COOH। क्लियर। और इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है आपका COOH। इसे बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। इसे क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप। नाम से आपको याद होना चाहिए, या इसको कैसे लिख सकते हो, RCOOH। ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या होता है, ओइक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ये आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे होते हैं, जनरली वीक ही होते हैं। ठीक है, आप इनऑर्गेनिक से कंपेयर करोगे तो वो वीक होते हैं। तो नाम लिखे, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं भाई। जैसे सबसे छोटा आपको यहीं से स्टार्ट करते हैं, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, C+OOH। और ये आपको एंड में ही लगे हुए दिखेंगे। अब तो मैं डायरेक्ट नाम लिख दूं, लिख देना, आप भी लिख दोगे डायरेक्टली। 3 कार्बन के लिए प्रोप, 1 और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे ही क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड। इसका नाम क्या आएगा, ओइक एसिड। तो ये क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। ई काट देना, ई का ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ई के कारण नहीं गलत हो जाए। अच्छा, इसका लिखें COOH, HCOH। इसका नाम बताओ, ये क्या होता है, एक कार्बन, मिथ, ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड, एन, एल्केन है, एक कार्बन वाला तो एल्केन ही होता है। और क्या होगा, ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। अच्छा, इसका ये तो था IUPAC नेम। आप इसको और एक नाम से जानते हो, इसी को बोलते हैं बेटा फॉर्मिक एसिड। इसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। ये क्या है इसका कॉमन नेम, ये क्या होता है इसका कॉमन नेम। नेक्स्ट, अब मेरे को एक और ये भी बताओ, इसका भी हम लिख सकते हैं 2 कार्बन के लिए, इथ, सिंगल बॉन्ड, एन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। तो ये क्या बन गया आपका, इथेनोइक एसिड। ये आपका IUPAC नेम हो गया। इसको आप किस नाम से जानते हो, इथेनोइक एसिड को, ये होता है बेटा एसिटिक एसिड। यही आपका क्या होता है, एसिटिक एसिड, जिसका आपने फॉर्मूला पहले ही पढ़ा है, CH3COOH। देखो, C 3 हाइड्रोजन, CH3COOH। ठीक है, ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। क्लियर है बेटा। ये थे आपके फंक्शनल ग्रुप्स। और इसमें आप बोलोगे कि सर एस्टर बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, वो बस मैंने वहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, तो एस्टर नहीं है आपके सिलेबस में, यहीं तक है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही आपको करना है। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम कर लेते हैं जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज़। अब ये होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, देखो, होमोलोगस सीरीज़ है, मतलब सीरीज़ है बहुत सारे ग्रुप कह सकते हो आप, पूरा का पूरा। जैसे एल्केन एक ग्रुप है ना, एल्कीन एक ग्रुप है, ऐसे ही एल्काइन ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में आपने 4 अभी पढ़े, कीटोन, एल्कोहल, ये सब ये क्या है, ग्रुप्स हैं। इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब की सीरीज़ को, उन सबको हम होमोलोग्स बोल सकते हैं अगर उनके कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस कितने का हुआ, CH2 यूनिट का डिफरेंस हुआ। ठीक है, CH2 यूनिट का डिफरेंस हुआ। मेरे साथ समझो, पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है,
कि फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम। बस सबसे पहले क्या याद रखो, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इनमें डिफरेंस कितने का होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो डिफरेंस कितने का होगा, कॉन्जिक्यूटिव में या सक्सेसिव में, ठीक है, सक्सेसिव कंपाउंड में डिफरेंस कितने का होगा, CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा आपका। मतलब CH2 ऐड करते जाओ तो आपकी होमोलॉग बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एल्केन होता है, एल्कीन, ये भी फंक्शनल ग्रुप हैं। अब कोई ये मत कहना कि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। एल्काइन, देखो एल्केन में क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, यहाँ पे CnH2n, CnH2n-2। ओके, तो अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ, n की वैल्यू 2 लेता हूँ, 1 भी आप ले सकते हो, लेकिन वो 1 एल्कीन और एल्काइन में नहीं बनेगी, एल्केन के अंदर 1 से भी बन जाएगी। ठीक है, चलो हम 1 ही लेते हैं, 1 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, CH4, ये आपका कुछ नहीं बनेगा, 1 वाला तो एल्केन ही होता है, एल्कीन या एल्काइन नहीं होता। n की वैल्यू अगर हम 2 लें तो क्या बनेगा, C2H6, यहाँ पे क्या बनेगा, C2H4, और यहाँ पे C2H2। अगर n की वैल्यू 3 लें, C3H8, C3H6, C3H4। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप सब्सिक्वेंटली जा रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, एक CH2 यूनिट ऐड हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, एक CH2 यूनिट ऐड हो रही है। आप करो ना, इसमें एक CH2 ऐड करोगे, एक और एक 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दो तो 6 हाइड्रोजन हो गए। ऐसे ही अगले वाले में देखो, इस Ca2H6 में आप एक CH2 यूनिट ऐड कर दो तो आपको C3H8 मिल जाएगा ना, 3 कार्बन हो जाएंगे और 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये जो सीरीज़ बनी इसको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4 कार्बन के साथ आप बना सकते हो। सेम चीज़ इसमें हो रही है बेटा, इसमें भी क्या हो रहा है, एक CH2 ऐड हो रहा है, एक यूनिट क्या हो रही है, CH2 ऐड हो रही है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, होमोलोग, कि ये इसका होमोलोग है। होमोलोग जब भी पहचानना है, पहली चीज़ आप क्या कंफर्म करोगे कि उसका फंक्शनल ग्रुप सेम है या नहीं है। मतलब एल्केन की जो होमोलोग्स होंगे वो एल्केन ही होंगे, एल्कीन के जो होमोलोग होंगे वो एल्कीन ही होंगे। यहाँ पे भी देखो एक CH2 ऐड कर दो, ठीक है, 2 कार्बन, 1 कार्बन ऐड करोगे 3 कार्बन हो गए, 2 हाइड्रोजन और ऐड करोगे 4 हाइड्रोजन हो गए। तो ये सब ऐसे काम करता है। ये जो सीरीज़ होती है इसको हम क्या कहते हैं, होमोलोग कहते हैं। और अगर आपको देखना है, किसी और की भी बना सकते हो, किसी की भी बना सकते हो, जैसे अल्कोहल की बना लो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बना लो, अल्कोहल की बनाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड की बनाओ। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1OH। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1COOH, है ना। तो n की वैल्यू अगर हम 1 लें तो ये क्या बनेगा बेटा, CH3OH, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COOH। n की वैल्यू 2, C2H5OH, C2H5COOH। n की वैल्यू 3 लोगे तो C3H7OH, यहाँ पे C3H7COOH। अब इन सब में आप देखो पैटर्न तो वही चल रहा है, एक CH2 यूनिट ऐड कर दी, इससे अगले वाले में फिर से क्या कर दी, एक CH2 यूनिट ऐड कर दी। C2H5 में CH2 ऐड करोगे तो 2 कार्बन और 1 3 कार्बन, 5 हाइड्रोजन और 2 7 हाइड्रोजन, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। तो पहली चीज़ जब भी होमोलोगस सीरीज़ आपको बनानी है तो फंक्शनल ग्रुप क्या रखने हैं, सेम रखने हैं। सेम इसमें हो रहा है, ऐसे एक CH2 इसमें ऐड हो रहा है, फिर आगे एक CH2 इसमें ऐड हो गया। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक आपने ये ले लिया CH3OH और एक आपने ये ले लिया C2H5COOH। सर इसमें भी तो CH3 में अगर आप एक CH2 ऐड कर दो
तो आपका C2H5 ही तो मिलेगा, वो तो मिलेगा बेटा, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गए। ठीक है, यही क्या है, डिफरेंट है, तो दे आर नॉट होमोलॉग, तो इनको आप होमोलॉग नहीं बोलोगे, क्योंकि होमोलॉग की पहली कंडीशन मैंने क्या लिखी थी कि फंक्शनल ग्रुप ही क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं हम जो आपको ध्यान रखने हैं कि कोई भी दो एडजेसेंट कंपाउंड होंगे, एनी टू एडजेसेंट कंपाउंड्स डिफर बाय, कितने का डिफरेंस होता है, CH2 यूनिट, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो एडजेसेंट कंपाउंड के बीच में। अगर आप इसको मोलिकुलर मास की टर्म में बोलोगे, डिफरेंस इन मोलिकुलर मास ऑफ एनी टू सक्सेसिव मेंबर, किसी भी सीरीज के सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में, दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में जो मोलिकुलर मास का डिफरेंस होगा वो कितना होता है, 14 AMU, 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। मीन्स कैसे, अरे भैया CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, आप CH2 का मास निकालोगे, CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है ना, CH2 का मास कितना होगा, एक कार्बन है, एक कार्बन का मास 12, ठीक है, दो हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन का मास एक होता है, दो का कितना हो गया, 2, तो 12 + 2 14 AMU, तो इसको ऐसे ही बोल देते हैं। तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है, जितने भी होमोलॉग होंगे, कोई भी आप होमोलॉगस सीरीज उठा लो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, किसी की भी उठाओ, सभी के मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। ठीक है, ऑल कंपाउंड्स इन होमोलॉगस सीरीज, all compounds in homologous series show same chemical properties, show same chemical properties, chemical properties उनकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। रीज़न क्या है इसका, भैया सबके फंक्शनल ग्रुप ही सेम है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही तो क्या करते थे, प्रॉपर्टीज चेंज करते थे, और एक होमोलॉगस सीरीज के फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही रहेंगे, है ना। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज सेम, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज सेम। और अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, ऑल कंपाउंड्स इन होमोलॉगस सीरीज शो डिफरेंस इन, ऐसे लिखते हैं, शो ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे। रीज़न क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आने का, बेटा मोलिकुलर मास चेंज हो रहा है, ठीक है, बिकॉज मोलिकुलर मास इज डिफरेंट। मोलिकुलर मास जब चेंज होता है ना, तो आपके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मोलिकुलर मास के साथ साथ अगर ये इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी या मेल्टिंग पॉइंट भी आपका बढ़ता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आई होप आपको होमोलॉगस सीरीज़ भी समझ आ गई होगी। तो आज के ये लेक्चर में इतना ही रखते हैं, 2-3 लेक्चर और आएंगे, फिर इसका ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दो अगर आपने नहीं किया हुआ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।